हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गीता सोलंकी स्वागत करती हूं आपका विद्यार्थी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म फॉर नीट एंड आईआईटी। हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को रीड कर रहे थे। इसको हमने 10 सेक्शन में डिवाइड किया था और 10 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया था व्हाट इज मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड सेक्शन में हमारे जो क्वांटिटीज थी, फिजिकल क्वांटिटीज को रीड किया, उसी के साथ हमने बेसिक यूनिट्स को, इंटरनेशनल सिस्टम को हम रीड कर चुके हैं। अब जो हमारा सेक्शन 3 रहेगा उसमें हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होता है प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। सबसे पहले प्रीसीजन और एक्यूरेसी को स्टडी करने के लिए हमें कुछ चीजों को देखना होगा। देखिए, प्रीसीजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट को समझना होता है। वी नो दैट जो होल नंबर होता है, सपोज हमारे पास 12 है, 12 जो एग्जैक्ट नंबर होता है, जो एक होल नंबर होता है, 13 हो गया, 14 हो गया। इसको हम बहुत ही इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एक होल नंबर होता है। होल नंबर जैसे कि हम 1 दर्जन केले लेते हैं, 1 दर्जन केले में कितने होते हैं, 12 होते हैं, एग्जैक्ट नंबर होता है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होती है। जो भी होल नंबर होता है उसको हम बहुत ही इजीली तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमें जहाँ आती है वो आती है जब ये जो क्वांटिटी एग्जैक्ट नंबर होता है ये होल नंबर न होके डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शनल में आ जाए। सपोज हमारे पास 12.5 हो जाता है, 11.5 हो जाता है, तो इस वाली मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ जाती है। मेजरमेंट में क्या आ जाएगी? अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और जो अनसर्टेनिटी आएगी वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी? मेजरिंग डिवाइस के ऊपर डिपेंड करती है और साथ में डिपेंड करते हैं स्किल ऑफ द ऑपरेटर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। अब 12.5 है, अगर हम इसको 2 या 3 कैंडिडेट से मेजर कराए तो दोनों ही इसको अलग अलग कैलकुलेट करके देंगे, मेजर करके देते हैं। तो मेजरिंग जो होती है, जो भी हम लेंथ लेते हैं उसमें डिपेंड किसके ऊपर करेगी? एक्यूरेसी ऑफ द डिवाइस, जिस चीज से हम उसको मेजर कर रहे हैं। सपोज हम लेंथ को कहीं से मेजर करते हैं, टैप से मेजर करते हैं, और साथ में जो ऑपरेटर होता है उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि प्रीसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है। चलो देखते हैं व्हाट इज प्रीसीजन एंड व्हाट इज द एक्यूरेसी। प्रीसीजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल समझना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक रूम गिवन होता है और उस रूम की सपोज लेंथ कितनी होती है? 10.5। कितनी लेंथ हो जाएगी रूम की? 10.5। ये एक्चुअल लेंथ है, एक रियल लेंथ है। किसी भी रूम की लेंथ कितनी हो गई? 10.5 है। अब हमारे पास 4 स्टूडेंट है और हम 4 स्टूडेंट से कहेंगे कि इस जो रूम है इस रूम की आप लेंथ को 1 बाय 1 करके मेजर कीजिए। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है, फर्स्ट स्टूडेंट से हमने बोला कि इस रूम की जो लेंथ होती है उसको मेजर कीजिए। तो उसने अपने फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट मेजर किया उसने लेंथ को, तो उसमें उसकी क्वांटिटी कितनी आती है, उसकी वैल्यूज कितनी? 10.3। सेकंड में उसकी मेजरमेंट में 10.4, 3 में 10.5, 4 में 10.6, 5 में 10.7। तो कुल टोटल जो एवरेज आता है उसकी मेजरमेंट का कितना आता है? 10.5। अब स्टूडेंट बी ने मेजर किया हुआ है, जो फर्स्ट लेंथ उसकी 10.0, फर्स्ट वाले की कितनी थी? 10.3, दूसरे में 10.0। फिर सेकंड मेजरमेंट कितनी है स्टूडेंट बी की? बोलिए जल्दी। 10.1, 3 10.2, 10.3, 10.4 और जो एवरेज आता है वो 10.2 आ जाता है। थर्ड स्टूडेंट सी है हमारे पास, 10.1, 10.3, 10.5, 10.7 और 10.9 आता है और जो एवरेज है वो कितना है? 10.5। जो फोर्थ स्टूडेंट डी हमारे पास है उसने फर्स्ट मेजरमेंट कितना किया? 0.2, 10.0, सेकंड 10.7, 10.9, 11.1, 11.3 और एवरेज उसका 11.8 आता है। देखिए अब इसमें क्या दिखाई देता है हमें कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सभी स्टूडेंट ने लेंथ तो 10.5 है, लेकिन सभी स्टूडेंट ने किसको किया? अलग अलग मेजरमेंट करके दिया। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो मेजरमेंट होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है?
एक्यूरेसी ऑफ द डिवाइस, जिस डिवाइस से हम उसको मेजर कर रहे हैं, और सेकंड डिपेंड करते हैं स्किल ऑफ द ऑपरेटर, जो उसको मेजर कर रहा है उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए जब स्टूडेंट ए ने इसको मेजर किया, उसका एवरेज कितना आता है 10.5 आता है। जो 10.5 इसका एवरेज वैल्यूज होती है वो किसके इक्वल है, एक्चुअल वैल्यूज के इक्वल है, एक्चुअल वैल्यूज के इक्वल हो गई। सेकंड स्टूडेंट बी की एवरेज वैल्यूज उसकी एक्चुअल वैल्यूज से कम है। थर्ड स्टूडेंट सी के लिए एवरेज वैल्यूज और उसकी एक्चुअल वैल्यूज इक्वल हो गई, और जो स्टूडेंट डी होता है उसकी जो एवरेज वैल्यूज है वो 10.8 हो गई, जबकि एवरेज वैल्यूज कितने 10.1 और एक्चुअल वैल्यूज कितने हैं 10.5। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जिसकी एवरेज वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज की क्लोज है, एवरेज वैल्यूज हो गई और ये एक्चुअल वैल्यूज हो गई, तो वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज होगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलते हैं। जब एवरेज वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज के क्लोज होती है तो वो एक्यूरेसी कहलाती है। सेकंड इसमें क्या है 10.2 है, लेकिन ये क्या है 10.5 से बहुत ही कम होता है। अब देखिए इन सब में देखिए हम एक चीज देखेंगे, जब हम प्रीसीजन और एक्यूरेसी को देख रहे हैं तो इसमें 10.3, 10.5, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हैं, और ये 10.5 एक्चुअल वैल्यूज के इक्वल आ गई। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, जो हमारी ये वैल्यूज है ये एक दूसरे की काफी क्लोज है। एवरेज वैल्यूज ऑफ द मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गई। तो जब एक दूसरे की क्लोज होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रीसीजन कहेंगे। जब मेजरमेंट की एवरेज वैल्यूज एक दूसरे के काफी नियरेस्ट होती है, एक दूसरे के क्लोज होती है, तो वो क्या कहलाएगी, प्रीसीजन कहलाती है। लेकिन जब हमारी एवरेज वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज के क्लोज हो जाती है तो क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी कहलाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 10.3, 4, 5 एक दूसरे के क्लोज है, तो यहाँ पे प्रीसीजन भी आता है और साथ में क्या आएगा, एक्यूरेसी भी है। तो स्टूडेंट ए के केस में अगर हम देखें तो इसमें प्रीसीजन और एक्यूरेसी दोनों है। अब देखिए जब हम सेकंड स्टूडेंट की बात करेंगे, यहाँ पे 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ये जो हमारी मेजरमेंट की वैल्यूज है ये काफी एक दूसरे के नियरेस्ट है, क्लोज है। एवरेज ये जो जितनी भी हमारी मेजरमेंट है ये वैल्यूज आपस में एक दूसरे के काफी क्लोज है, तो इसमें प्रीसीजन क्या है, हाई है। लेकिन हमारी एवरेज वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज से क्या है, कम है, तो एक्यूरेसी इसमें वीक हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। तो सेकंड के केस में क्या है हमारे पास कि इसमें प्रीसीजन तो हाई है, अच्छा है, लेकिन एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाती है। इन द केस ऑफ थर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट सी, तो 10.1, 10.3, 10.5, 7, 10.9 जो एवरेज वैल्यूज है वो एक दूसरे की क्लोज नहीं है, वो क्या है, एक दूसरे से थोड़ी ज्यादा कम ज्यादा है, तो ये एक दूसरे से दूर दूर वैल्यूज हो गई। और जो सम है इसका एवरेज वैल्यूज का 10.5 वो एक्चुअल वैल्यूज के इक्वल हो गया। तो इट मीन्स क्या है कि इसका जो प्रीसीजन है वो क्या है हमारा, पुअर हो गया, लेकिन एक्यूरेसी क्या हो गया, हाई हो गई। इन द केस ऑफ द स्टूडेंट डी, डी के केस में क्या है 10.0, 10.7, 10.9, 11.1 एंड 11.3, और एवरेज वैल्यूज क्या होती हैं 10.8। तो इसमें जो हमारी मेजरमेंट की कुल टोटल एवरेज वैल्यूज है वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है। जब एक दूसरे के क्लोज नहीं है तो क्या हो गई, प्रीसीजन पुअर हो गया, और जो हमारे एवरेज वैल्यूज है वो रियल वैल्यूज से कम ज्यादा है, उसके इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाता है हमारे पास, एक्यूरेसी भी पुअर हो जाती है। तो इन द केस ऑफ स्टूडेंट डी पुअर ही प्रीसीजन होता है और पुअर ही एक्यूरेसी होता है। इज दैट क्लियर? चलो एक बार रिपीट करेंगे फिर से। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके लिए प्रीसीजन और एक्यूरेसी दोनों हाई हो जाते हैं। सेकंड स्टूडेंट जो है उसके लिए प्रीसीजन हाई रहता है लेकिन एक्यूरेसी लो रहती है, पुअर रहती है। थर्ड स्टूडेंट जो है उसके लिए हमारे पास क्या है, प्रीसीजन लो रहता है लेकिन एक्यूरेसी हाई रहती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट डी है, स्टूडेंट डी के केस में क्या है, प्रीसीजन भी पुअर होता है और एक्यूरेसी भी पुअर होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो
प्रीसीजन की एक डेफिनेशन जो हम यूज करते हैं वो क्या होती है, देखते हैं। प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी, जो हमने लास्ट एग्जांपल लेके किया उससे मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि प्रीसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है। अब प्रीसीजन को देखते हैं। इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट क्या, 10.1, 10.2, 10.3 आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज है, to their average values, the measurement is said to be the precision. Precision कहलाएगा। The average values of different measurement is close to the correct values, जो actual values के close हो जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, accurate कहते हैं। The average values of different measurement is close to the correct values, the measurement is said to be accurate. अब देखो हम डायग्राम से समझेंगे इसको। हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज हमारे पास है ये करेक्ट वैल्यूज है। ये वैल्यूज कौन सी हमारे पास, करेक्ट वैल्यूज है। अब देखो ये टारगेट जो किया हुआ है, ये जो हमारे पास स्टूडेंट ए, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 हो गया, या ABC बोल सकते हैं आप, या 1, 2, 3 जो भी बोल सकते हैं। जो स्टूडेंट है उन्होंने इसको हिट किया, मतलब करेक्ट वैल्यूज के इक्वल करने के लिए, लेकिन वो क्या कर पाए, यहाँ पे जो रियल करेक्ट वैल्यूज है उससे वो काफी दूर रहे। और सेकंड यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तीनों के जो टारगेट थे उसमें क्या है, काफी डिफरेंस है, मेजरमेंट में आपस में भी काफी डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, लो एक्यूरेसी एंड लो प्रीसीजन हो जाएगा। जब डिफरेंट मेजरमेंट की वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज होती है तो क्या होती है, प्रीसीजन होती है। देखो डिफरेंट वैल्यूज एक दूसरे के नियरेस्ट है, नियरेस्ट है यहाँ पे देखो, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, हाई प्रीसीजन हो जाएगा, और रियल वैल्यूज से काफी दूर है तो क्या हो जाएगा, लो एक्यूरेसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें, ये रियल वैल्यूज के काफी नियरेस्ट है तो हाई एक्यूरेसी हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे से दूर दूर है तो इट मीन्स एक दूसरे के क्लोज नहीं है तो इसमें लो प्रीसीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, देखो तीनों ही मेजरमेंट एक दूसरे के क्लोज होती है, ये है ना, इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज होती है तो प्रीसीजन होता है, और ये रियल वैल्यूज की इक्वल हो गई तो इट मीन्स यहाँ पे एक्यूरेसी भी हाई हो जाती है और साथ में प्रीसीजन भी हाई हो जाता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे बताइए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है, 2 students performed the same experiment separately and each one of them recorded 2 reading of mass which are given below. Correct reading of mass is 3.0 ग्राम, जो करेक्ट वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यूज कितनी है यहाँ पे 3.0 ग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट को मास मेजर कितना करना है, 3.0 ग्राम मेजर करना है, तो उसकी रीडिंग ये आती है, स्टूडेंट ए की रीडिंग कितनी है 3.01, सेकंड की कितनी है 2.99, थर्ड इसमें स्टूडेंट बी के लिए क्या है 3.05 उसने मेजर किया और रीडिंग 2.95। अब हमें इसमें देखना है कि 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए मुझे। देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रीसीजन। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें कितना मेजर किया हुआ है 3.0 ग्राम, तो ये जो वैल्यूज है हमारी ये काफी नियरेस्ट है, तो इट मीन्स इसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। प्रीसीजन, दोनों का जो मेजरमेंट है वो एक दूसरे की रीडिंग क्या है इक्वल सी है, तो इसमें प्रीसीजन भी होना चाहिए, तो इट मीन्स ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होने वाला। सेकंड है रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रीसाइज एंड एक्यूरेट। थर्ड है रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रीसाइज नॉर एक्यूरेट, ऐसा भी नहीं हो सकता।
रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। अब देखिए, अगर देखते हैं रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ऐसा भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक्यूरेसी क्या है इसमें इक्वल है और दोनों की रीडिंग एक दूसरे के नियरेस्ट है। तो ये प्रीसीजन हो गया यहाँ पे और ये एक्यूरेसी हो गया, तो दोनों में ही प्रीसीजन है और दोनों में ही एक्यूरेसी है। तो इट मीन्स इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है, हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट चले, प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इस दोनों टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट बहुत ही बेस्ट टॉपिक होता है, इसमें समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक हमें समझना होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसका बेस एक बार समझ लेते हैं। सिग्निफिकेंट को समझने के लिए सबसे पहले सपोज हमें कोई मास गिवन होता है, मास हमारे पास है 42.5678। इस मास को हमें मेजर करना होता है, इस मास को हम मेजर करना होता है। अब इस मास को हम मेजर कैसे करेंगे बताइए, या तो किसी एनालिटिकल स्केल के ऊपर हम मेजर करते हैं या फिर कोई फिजिकल बैलेंस होती है उससे हम मेजर करेंगे। तो जब हम किसी भी स्केल से मेजर करेंगे इस मास को तो उसके साथ ही उसकी एक्यूरेसी भी प्लस होगी या फिर माइनस होती है। सपोज ये मास है और जिस भी बैलेंस से इसको हमने मेजर किया हुआ है उसकी एक्यूरेसी क्या है, प्लस माइनस 0.0001। एक्यूरेसी क्या है उस स्केल की, प्लस माइनस 0.0001 होती है। अब देखिए इसमें हम अगर इसको प्लस कर देते हैं, इस वाली क्वांटिटी में अगर इसको हम प्लस कर देते हैं तो हमारा प्लस करने के बाद क्या आता है 42.5679 आ जाता है। और अगर इसी मास में हम ये 0.0001 को माइनस कर देते हैं 42.5678 में हमने माइनस किया हुआ है 0001 को, तो हमारे पास क्या आ जाती है 7 आ जाएगी, 765.42। अब देखो दोनों क्वांटिटी का अगर हम कंपैरिजन करें तो आगे की जितनी भी डिजिट होती है हमारे पास वो सब सेम है, 42.5657, यहाँ तक कि जो भी डिजिट है हमारे पास वो सब क्या है सेम है। प्लस माइनस करने के बाद एक्यूरेसी को जब हम प्लस माइनस करते हैं तो ये सारी डिजिट हमारी क्या रहेगी डेफिनेट रहेगी, लेकिन जो लास्ट वाली डिजिट है उसमें क्या आ जाती है अनसर्टेनिटी आ जाती है, चेंज हो जाती है। प्लस करने पे कितनी आई 9 और माइनस करने पे कितनी आती है 7 आ जाती है। तो इसी से हम क्या सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन को समझेंगे। तो जब हम किसी भी मास को मेजर करते हैं किसी भी स्केल से तो उसकी एक्यूरेसी क्या होती है प्लस माइनस 1 हो जाती है, और अगर उसको हम एक बार प्लस करें एक बार माइनस करें तो उसकी सारी क्वांटिटीज फिक्स होती है, केवल लास्ट वाली चेंज होते हैं। लास्ट वाली में क्या आता है अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो वी कैन से दैट इन द केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगी द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट। जो हमारे पास सपोज ये थी हमारे पास 42.567, एक बार 9 आ चुकी थी और एक बार 42.5677 आ चुकी थी। तो इसमें क्या है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को भी इंक्लूड करके whose value is uncertain is called the number of significant figure। लास्ट वाली डिजिट को भी इंक्लूड करके, लास्ट वाली डिजिट हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी तो उसी को हम क्या कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। रिपीट करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose values is uncertain, क्योंकि इसकी वैल्यूज क्या है अनसर्टेन है, इसमें 9 है इसमें 7 है, चेंज हो गई, अनसर्टेन मींस चेंज हो जाती है, इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उसको हम क्या कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
अब आगे इसके रूल्स देखेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए। देखो सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइनिंग करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, 4 रूल्स है और बहुत ही सिंपल रूल्स है इसके लिए। पहला जो रूल्स रहने वाला है वो क्या है, all non-zero digits are significant, for example in 285 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, 285 सेंटीमीटर। तो सभी जितनी भी डिजिट होती हैं ये सब क्या हो जाएगी, जिसमें कोई भी जीरो नहीं होती, all non-zero digits आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होगी। कितनी डिजिट है इसमें, 1 2 3, 3 डिजिट हो गई, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, अगर किसी भी डिजिट में कोई भी जीरो नहीं है, सभी क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स, तो सभी को हम काउंट करेंगे और वो क्या हो जाएगी, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया 285, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती है, यहाँ पे 3 हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर इस वाले में कितनी है, इस नंबर में बताइए कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर। पहले तो हम जीरो देखेंगे, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, न आगे है और न ही पीछे और न ही बीच में है, तो हम इसको सिंपल वे में इसको बता सकते हैं, क्या है 1 2 3 4। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती है। तो फर्स्ट रूल क्या है, अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स है जिसमें कोई भी जीरो नहीं है, उसमें जितने भी नंबर है वो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। सेकेंड रूल है हमारे पास, जीरो preceding to first non-zero digit are not significant. Such zero indicates the position of decimal point. 10 मतलब डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को शो करती है। 0.03 has one significant figure and 0.0052 has two significant figure. देखिए हमारा जो फर्स्ट रूल था उसमें तो नॉन जीरो डिजिट को ही केवल एक कंसीडर किया गया था। यहाँ पे क्या है, जो जीरो होती है, ये देखिए ये राइट साइड होती है हमारी और ये वाली जो होती है ये लेफ्ट होती है। तो इसे सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, जितनी भी लेफ्ट साइड की जीरोज होती है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। जितनी भी जीरोज की साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होती है हमारे पास, 0.03 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 52। अभी हमने रीड किया हुआ है, पढ़ा हुआ है कि इसमें जो लेफ्ट साइड की जीरोज है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें ये वाली जो लेफ्ट साइड की जीरोज है इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम कोई भी एग्जांपल और ले ले, 0.00325, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होती है, देखो लेफ्ट वाली जीरोज होती है उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी है इसमें डिजिट्स, 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गई। तो इट मीन्स इसमें कितनी हो गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती है। तो फर्स्ट रूल क्लियर है आपको कि नॉन जीरो डिजिट्स जो होती है वो सब क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट होगी। सेकंड रूल हमारा क्या है, लेफ्ट साइड की जितनी भी जीरोज होती है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। थर्ड रूल हमारा रहने वाला है, zeros between two non-zero digits are significant। अगर हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है इसमें 2.005, ये वाला एग्जांपल हमारे पास है। अब देखो जो बीच वाली, अगर दोनों साइड में नॉन जीरो डिजिट्स है और बीच में जीरोज हैं, तो इन जीरोज को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो इसमें क्या है, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोज आ गई। दस 2.05 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी हो जाती है, 1 2 3 एंड 4, 4 डिजिट है तो कितनी हो जाएगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती है। जैसे कि 2.0003 कितनी हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, 5 हो जाती है। इज दैट क्लियर।
सबसे पहला रूल हमारा क्या था कि नॉन जीरो डिजिट सब सिग्निफिकेंट होती है, जिसमें कोई भी जीरोस नहीं होती, सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी। सेकंड हमारा रूल क्या था कि लेफ्ट साइड की जीरो जो होती है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। और जो हमारा थर्ड रूल है वो कहता है कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरोस होती है उन सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। अब फोर्थ रूल जो हमारा है, जीरोस एट द एंड और राइट, यहां देखना आप, राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। इट मींस राइट साइड की जितनी भी जीरोस होती है वो सब काउंट करते हैं। लेफ्ट साइड की जीरोस हम काउंट नहीं करते, लेकिन राइट साइड की जीरोस हम काउंट करते हैं। अब देखो ये एग्जांपल हमें गिवन है 0.200 ग्राम्स, तो ये वाली तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन सी है, लेफ्ट वाली है, और ये वाली जीरोस क्या है, राइट वाली है। तो राइट वाली को तो हम काउंट करेंगे लेकिन लेफ्ट वाली को हम काउंट नहीं करते। तो इट मींस इसमें कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर, 1, 2 एंड 3, कितनी फिगर हो गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ये आपको यहां तक, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप बोलिए, इसे दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ चुका होगा। इसमें फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो टर्मिनल होती है, टर्मिनल मीन्स लास्ट वाली, इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, सपोज हमारे पास 100 है, ये टर्मिनल जीरो है, लास्ट वाली जीरो है, लेकिन इसके बाद कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। ये इसने कहा कि इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, if there is no decimal point, for example 100 has only one significant figure, but 100 point जो भी आपका है has 3 significant figure and 100.0 has 4 significant figures, such number are better represent in scientific notation। अगर इस टाइप का गिवन है हमारे पास तो इसमें एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है। अगर हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगी। अगर हमने 1 पॉइंट लगा के 2 जीरो और लगा दी तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाती है। तो नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट को ये शो करती है। तो इस वाली डिजिट को जिसमें टर्मिनल पे जीरो होती है एक्सप्रेस्ड कहीं से करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन से इसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन से कैसे करेंगे, जैसे 100 है हमारे पास, 100 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर 2, 100 हो गई, 10 इंटू 10 100 हो जाता है। हम इसको फिर इसमें कितनी है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि पावर को हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, 1 हो गई। अब 100 को ही हम अगर ऐसे लिखें 1.0 इंटू 10 टू द पावर 2, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। अब 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर शो करते हैं। अगर इस टाइप का जिसके पीछे टर्मिनल जीरो होता है उस वाले डिजिट को हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 100 का, 100 में क्या, 100 को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर 2, या फिर 1.0 इंटू 10 टू द पावर 2, या फिर 1.00 इंटू 10 टू द पावर 2। तीनों को एक ही तरीके से शो कर सकते हैं, लेकिन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग होती है। जैसे इसमें कितनी हो गई, 1 हो गई सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, और इसमें कितनी हो जाती है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती है। यहाँ तक आई थिंक आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि जब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइंटिफिक फिगर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।